नमस्कार, मेरा नाम है पीयूष और आप देख रहे हैं दी पॉलिटिक्स मैन। आज मैं आपको कुछ ऐसा बताने जा रहा हूं जिसको सुन करके, जिसको देख करके आपको लगेगा कि हाँ, सच में इंडिया गठबंधन अब लगातार मजबूत होता जा रहा है। एक तरफ एनडीए लगातार जूझ रही है अपने दोस्तों को मनाने में, अपने दोस्त पार्टियों को मनाने में, और दूसरी तरफ कांग्रेस और जो इंडिया गठबंधन है वो लगातार मजबूत होता जा रहा है। आज बिहार के बड़े नेता पप्पू यादव, जो सीमांचल इलाके से आते हैं, पूर्णिया जिले से आते हैं, उन्होंने अपनी पूरी पार्टी का विलय जो है वो कांग्रेस पार्टी में कर दिया है। उनकी जो पार्टी है जन अधिकार पार्टी, उस पार्टी का विलय अब कांग्रेस में हो गया है, यानी पप्पू यादव अब कांग्रेस के हिस्सा हो गए हैं। आप जानते हैं कि पप्पू यादव परसों ही कल या परसों जो है बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव से मिले थे, तेजस्वी यादव से मिले थे, और उस मिलने के बाद आज जो है वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए, अपनी पूरी पार्टी को कांग्रेस पार्टी में मर्ज कर दिए हैं। आप ये भी जानते होंगे कि पप्पू यादव की जो पत्नी है रंजीता रंजन, वो कांग्रेस से राज्यसभा सांसद हैं, और आज पप्पू यादव अपनी पूरी पार्टी को लेकर के कांग्रेस में आ गए हैं, यानी पूरी पार्टी को अपने कांग्रेस में मर्ज कर दिए हैं। आप जानते हैं कि बिहार में एनडीए गठबंधन में भूचाल आया हुआ है। मैं भूचाल इसलिए कह रहा हूं कि एक बड़े साथी जो एनडीए गठबंधन के थे, भाजपा के साथी थे, पशुपति पारस, उन्होंने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है और गठबंधन से बाहर हो गए हैं। कयास ये भी लगाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में वो भी गठबंधन, इंडिया गठबंधन में शामिल होंगे। दूसरी ओर जम्मू कश्मीर के बड़े नेता लाल सिंह चौधरी सांसद रहे हैं, आज वो भी कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं। कांग्रेस पार्टी में शामिल होते समय लाल सिंह चौधरी ने क्या कहा, पहले आप ये सुन लीजिए। देखो, 3-4 बार जब भी खड़ा होता हूं, कहीं खड़ा होता हूं, तो सरकार बनती है, एक बात नोट कर लेना आप सारे। ये मैं नहीं जानता कि वो क्यों होता है ऐसा, और कभी सोचा नहीं होता कि इसकी सरकार बनेगी। मैं 2004 में आया था यहाँ, आपको सबको याद होगा। 2002 की पहले बना के आया था जम्मू कश्मीर में। जब 4 में आया तो शाइनिंग इंडिया था उस समय, कहाँ गया, ये बात याद रख लेना सारे। फिर बन जाती है तो फिर बाद में आदमी कहता है नहीं 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 भाई, मैं आप ही का था। तो बेटर है कि पहले हम सारे एक दूसरे से इकट्ठे हो जाएं। और दूसरी बार जब यहाँ से इन्होंने मुझे मेरी टिकट, अयाज साहब मेरे बड़े लीडर हैं, हाँ भाई, टिकट ले गए थे, आप सब बड़े रोए थे, आप सारे लोग। मेरा इतना कद नहीं था, लेकिन 5 फुट 4 इंच हूँ, प्योर डोगरा हूँ। डोगरा कौन होता है? जो देश में सबसे ज्यादा कुर्बानियों में, अभी क्योंकि इसका नोटिस करोगे, सबसे बड़ी सरहद हमने बनाई है, मेरे बुजुर्गों ने बनाई है। तो ये लाल सिंह चौधरी हैं और बता रहे हैं कि आने वाले समय में बीजेपी का सुपड़ा पूरे देश से साफ होने जा रहा है, और कांग्रेस जो इंडिया गठबंधन है वो लगातार मजबूत होती जा रही है। आने वाले समय में हम सब मिल करके बीजेपी को, एनडीए गठबंधन को हराने में कामयाब होंगे। ये शब्द लाल सिंह चौधरी के हैं। लाल सिंह चौधरी जम्मू कश्मीर से हो सकता है चुनाव भी लड़ें और कांग्रेस पार्टी के ही टिकट पर चुनाव लड़ें, इसीलिए उनको पार्टी में लाया भी गया है। और बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता हैं पूरे जम्मू कश्मीर में, उनका संगठन है, काफ़ी लंबे समय से राजनीति में भी हैं, स्टूडेंट पॉलिटिक्स से राजनीति करते आ रहे हैं। अगर दूसरी ओर देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में आप कुंवर दानिश अली को जानते होंगे। कुंवर दानिश अली बसपा से सांसद अमरोहा से हैं, और पिछले दिनों संसद सत्र के दौरान कुंवर दानिश अली को किस तरह से अपशब्द बोला गया, उसके ठीक बाद राहुल गांधी जाकर के कुंवर दानिश अली से मिले थे, सांत्वना दिए थे, हिम्मत दिलाई थी कि इस देश में हिंदू और मुसलमान नहीं चलेगा, इस देश में, यह देश अमन पसंद देश है, हम आपके साथ हैं। राहुल गांधी की जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा अमरोहा में थी, तब भी कुंवर दानिश अली उनके जीप में दिखे थे। तब से ये कयास लगाया जा रहा था कि कुंवर दानिश अली जल्द ही कांग्रेस में शामिल होंगे। कुंवर दानिश अली से राहुल गांधी जब मिले थे, उसके कुछ ही दिन बाद बसपा ने कुंवर दानिश अली को अपने पार्टी से निलंबित कर दिया था, यानी पार्टी से निकाल दिया था। उसके बाद से ही ये कयास लगाया जा रहा था कि कुंवर दानिश अली अब जो है कांग्रेस का हिस्सा हो जाएंगे। कुंवर दानिश अली कांग्रेस में आ गए हैं। उत्तर प्रदेश की अमरोहा सीट से वो सांसद थे। पहले सुनिए कि कुंवर दानिश अली क्या कह रहे हैं। जो आगे का रास्ता है, वो जिस आइडियोलॉजी को लेकर के हम छात्र राजनीति से संघर्ष करते हुए यहां तक पहुंचे हैं, उसमें कहीं ना कहीं हम जहां पर हैं थे
वहां दिक्कतें और कुछ नहीं, सिर्फ जिस ऊर्जा के साथ हम लड़ना चाहते हैं उन विभाजनकारी शक्तियों से, उसमें कहीं हमारे साथ कुछ दुश्वारियां पैदा हो रही थी। तो इसलिए ये फैसला, क्योंकि मैंने इसलिए कि पहले ही सेंटेंस में ये कह दिया कि आप इससे पहले सवाल पूछते तो मैं पहले ही उसका जवाब दे दूं, इसलिए आज ये अहम फैसला अपनी फ्यूचर पॉलिटिकल जर्नी के लिए मैंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करने के लिए लिया है। ये बसपा के सांसद कुंवर दानिश अली हैं। बसपा ने इनको निलंबित कर दिया है। अब ये कांग्रेस में आ गए हैं, कांग्रेस के सदस्य हो गए हैं। हो सकता है कि आने वाले लोकसभा चुनाव, जो अभी चुनाव आ गया है, आचार संहिता लग गई है, उसमें कुंवर दानिश अली को कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश की किसी सीट से चुनावी मैदान में उतारे। लगातार ये कुनबा जो बढ़ता जा रहा है इंडिया गठबंधन का, तमाम लोग जुड़ रहे हैं, तमाम पार्टियां जुड़ रही हैं और लगातार मजबूत होती जा रही है इंडिया गठबंधन। यह इस बात का संकेत है कि आने वाला जो लोकसभा चुनाव है, जो 7 चरणों में होना है, उसमें लड़ाई बीजेपी के लिए इतना आसान नहीं है। जो 400 पार का नारा दे रही है, वो 400 पार का नारा इतना आसान नहीं है। कांग्रेस, इंडिया गठबंधन पूरी तरह से कमर कस चुका है और लगातार लोगों को अपने कुनबे में, अपने पार्टी में, अपने गठबंधन में शामिल करता जा रहा है। अब देखना ये होगा कि दूसरी ओर आप देखेंगे तो बीजेपी बिखरती जा रही है, गठबंधन बिखरता जा रहा है। मैं इसलिए यह बात कह रहा हूं कि बिहार में इंडिया गठबंधन के मजबूत साथी जो रहे, पशुपति पारस, उन्होंने केंद्रीय मंत्री पद से अपने इस्तीफा दे दिया क्योंकि उनको इंडिया गठबंधन से बिहार में एक सीट भी लड़ने के लिए नहीं दी गई। वहीं जो मूल पार्टी थी, जो चिराग पासवान जो हैं, जिस पार्टी से नेता हैं, उनको 5 सीटें बीजेपी ने लड़ने के लिए दिया है। इससे पशुपति पारस नाराज हुए और उन्होंने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। हो सकता है कि आने वाले समय में जल्द ही पशुपति पारस को भी इंडिया गठबंधन में शामिल कराया जाए। लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं, लगातार चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन देखना होगा कि क्या पशुपति पारस को इंडिया गठबंधन शामिल करा पाता है या बीजेपी उनको मनाने में कामयाब हो पाती है। लेकिन जो सिनेरियो चल रहा है, जो समीकरण चल रहा है, जो उनके बयान आ रहे हैं, उससे नहीं लगता है कि पशुपति पारस फिर से एनडीए गठबंधन में या बीजेपी के साथ जाएंगे, क्योंकि बीजेपी ने ऐलान कर दिया है कि हम वहां कितनी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, जदयू कितनी सीटों पे चुनाव लड़ेगी और चिराग पासवान की जो पार्टी है वो कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। देखते हैं क्या होता है, पशुपति पारस क्या निर्णय लेते हैं, एनडीए में जाते हैं या इंडिया में आते हैं, समय बताएगा। फिलहाल ऐसी ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, दी पॉलिटिक्स मैन के साथ जुड़े रहिए।